श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा 4 जून बुधवार नवमी तिथि के दिन किया जाने वाला मिर्च और 786 का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 4 जून 2025 बुधवार के दिन कर लेना। मिर्च और 886 वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार नवमी तिथि के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिर्च और 686 वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मिर्च और 686 वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हरी मिर्च और 686 वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह हरी मिर्च और 786 वाला उपाय है। तो दोस्तों, बुधवार नवमी तिथि के दिन आप लोगों को इस हरी मिर्च और 786 वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हरी मिर्च और 786 वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 4 जून बुधवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ महीने की बुधवार नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले
आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हरी मिर्च और 786 वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको हरी मिर्च और 786 वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हरी मिर्च और 786 वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का। तो अब दोस्तों, इस हरी मिर्च और 786 उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हरी मिर्च और 786 वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हरी मिर्च और 786 वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। हरी मिर्च पर 786 लिख देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। तो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको हरी मिर्च और 786 लिखना है, यानी 786।
अगर आप हरी मिर्च पर लिखकर बहुत छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके गुप्त शत्रु हो या कोई ऐसा व्यक्ति शत्रु जो सामने से आपको डराता है, धमकाता है, किसी भी तरह से आपको कष्ट पहुंचाता है, वह शत्रु भी और जो गुप्त शत्रु हैं वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं कि शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। दूसरी चीज, अगर शत्रु ने आपके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक, कितनी भी बड़ी बंधनवार की क्रिया करवा रखी हो, शत्रु ने चाहे तो आपके काम को बंधवा दिया हो, आपकी बुद्धि को बंधवा दिया हो, जिससे कि आप अच्छे से निर्णय ना ले पाएं, काम ना कर पाएं, व्यापार ना कर पाएं और धीरे धीरे करके आप बर्बाद हो जाएं। या फिर शत्रु ने आपके पैसे को बंधवा दिया है जिससे कि ना पैसा आए, ना आप जीवन में आगे बढ़ें। या घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बंधवा दिया है जिससे कि बीमारियों में आपका पैसा जाता रहे और धीरे धीरे करके आपका सारा धन बर्बाद हो जाए। अगर इस तरह की क्रियाएं भी शत्रु ने करवा दी हैं तो तुरंत बंधनवार की क्रियाएं खुल जाती हैं। कितना भी बड़ा बंधनवार हो और शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भले ही आपके शत्रु ने गुट बना रखा हो। गुट कैसे बनाते हैं? पहले एक व्यक्ति शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति शत्रु बन जाएगा, फिर तीसरा व्यक्ति, और यह आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर एक व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। किसको? जिसे अपना दुश्मन मानते हैं, जिससे जलन होती है, जिसके पैसे से जलन होती है, जिसकी सफलता से जलन होती है। अब यही कलयुग है। जैसे जैसे आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप पैसा कमाएंगे, वैसे वैसे आपके शत्रु भी बनेंगे और इनकी संख्या बढ़ेगी भी। अब आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों को परेशान कर रहे हैं गुप्त शत्रु, यानी सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका शत्रु है। बहुत बार यह शत्रु जो गुप्त होते हैं मित्र के रूप में आ जाते हैं। बहुत बार आपके आसपास में हो सकते हैं, आपके घर के थोड़ा दूर हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां हो सकते हैं, कहीं भी आपके शत्रु हो सकते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। इसका आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, घर में क्लेश बहुत हो रहा है, अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, अचानक से धन की बर्बादी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु ने कोई ना कोई क्रिया आपके ऊपर करवा रखी होगी। अब इससे बचना कैसे है? आपको छोटा सा उपाय करना है हरी मिर्च से। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय कैसे करना है और किस दिन करना है। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, बस सोमवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है, ठीक है ना? उपाय को करने के लिए एक लेनी है आपको हरी मिर्च, ठीक है ना? एकदम साबुत सी हरी मिर्च लेंगे। खंडित, टूटी फूटी, कटी फटी हरी मिर्च आपको नहीं लेनी है। हरी मिर्च के ऊपर जो डंठल लगा होता है पीछे, वो डंठल भी लगा हुआ होना चाहिए। ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है और ताजा हरी मिर्च लेंगे। सूखी हुई हरी मिर्च आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, जो सूख जाती है ना? एक आपको लेना है पीला पका हुआ नींबू। नींबू देखिए 2 कलर का आता है, एक हरा नींबू, एक पीला नींबू। हरा नींबू थोड़ा कच्चा होता है और पीला नींबू जो होता है यह होता है पका हुआ नींबू। तो आपको कैसा नींबू लेना है? पीले रंग का, येलो कलर का नींबू आपको लेना है जिस पर कोई दाग ना लगा हो, ठीक है ना? कहीं से भी नींबू खराब ना हो। साबुत नींबू एकदम ताजा और मतलब पीला रंग देख कर लेंगे। एक आपको लेना है काले रंग का मार्कर, ठीक है ना? मार्कर ले लीजिए, काला पेन ले लीजिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है? एक लेनी है सुई। अब ये सारी चीजें लेकर आपको एकांत स्थान पर बैठना है। आपके घर में जहां भी एकांत स्थान हो, कोई कमरा हो, कोई घर का बरामदा, आंगन, वहां पर आपको यह सारा सामान लेकर बैठ जाना है। आपको अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ करना है, ठीक है ना? यानी आपका जो फेस रहेगा वह किस दिशा में रहेगा? साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना? दक्षिण दिशा में सारा सामान लेकर बैठ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले नींबू आपको उठाना है और काले रंग का जो पेन या मार्कर आपने लिया है, उस मार्कर से या पेन से नींबू पर आपको लिखना है शत्रु क्रीम फट स्वाहा। फिर से आपको बता रहे हैं, नींबू के ऊपर क्या लिखना है? शत्रु क्रीम फट स्वाहा, ठीक है ना? किस पेन से लिखेंगे? काले कलर के पेन से। अब इतना करने के बाद जो हरी मिर्च आपके पास है, उस हरी मिर्च के ऊपर आपको लिखना है 786।
यानी 786 किस पर लिखना है? हरी मिर्च के ऊपर। और शत्रु क्रीम फट स्वाहा किस पर लिखना है? नींबू के ऊपर। अब जो सुई आपने ली है, इस सुई को हरी मिर्च के आर पार कर देना है। अच्छे से सुई को हरी मिर्च के अंदर आपको गाड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? उस हरी मिर्च को जिसके अंदर आपने सुई हुई गाड़ी है, इसे आपको अपने सीधे हाथ में पकड़ना है। ठीक है ना? सीधे हाथ में पकड़ना है और फिर आपको बोलना है यह मंत्र। मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। ठीक है ना? अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। अमुक के स्थान पर अगर नाम आप जानते हैं शत्रु का, तो शत्रु का नाम बोल सकते हैं। नाम नहीं जानते हैं या गुप्त शत्रु भी हैं, सामने से भी कोई परेशान कर रहा है, तब आपको इतना ही बोलना है कि अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। कितनी बार बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 बार आपको इतना बोलना है। इतना करने के बाद जो नींबू आपके पास था, ठीक है ना, उस नींबू को अपने सर से 7 बार उल्टा उतारना है। ठीक है ना? कितनी बार? 7 बार उल्टी दिशा में उतारना है और 7 बार ही आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। एक बार नींबू घुमाया, मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। दूसरी बार नींबू घुमाया सर से, फिर मंत्र बोला ओम श्री भैरवाय नमः। ठीक है ना? 7 बार घुमाएंगे, 7 बार ही यह मंत्र बोलेंगे। अब 7 बार घुमाने के बाद 3 बार इसके ऊपर आपको फूंक मारनी है। ठीक है ना? 3 बार फूंक मारनी है। अब इस नींबू को और इस हरी मिर्च को, दोनों चीजों को घर से बाहर कहीं सुनसान स्थान पर आपको फेंक कर आ जाना है। जब आप इसे फेंक कर आएंगे या मिट्टी में भी आप इसे दबा सकते हैं। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है जब आप अपने घर पर आ रहे होंगे। ठीक है ना? इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर रास्ते में आपको कोई मिल भी जाता है, कोई आपको आवाज देता है या बुलाता है, फिर भी आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। अब यह उपाय किस दिन करेंगे? आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन नहीं करना है। और यह उपाय कितनी बार करना है? 1 से 2 बार ही आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता है। शत्रु और दुश्मन जड़ से समाप्त हो जाएंगे, शत्रु का किया कराया हट जाएगा और कभी भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताया है। तो छोटा सा उपाय है, करिए और देखिए शत्रु कैसे धराशायी होते हैं, कैसे चारों खाने चित होते हैं और कैसे आपके शत्रु की अकड़ निकलती है। कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में आपका शत्रु सोचेगा भी नहीं। चाहे 1 शत्रु हो, 2 शत्रु हो या उससे ज्यादा शत्रु हो, पूरी तरह से शत्रु की ताकत खत्म हो जाती है इस उपाय को करने से। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ ऐसा जो पूछना हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ना किया हो तो अभी तक लाइक कर दें। चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल ज्ञान की बातें पर ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर ही जाएं। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय बुधवार के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। बुधवार नवमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है? शनिवार और बुधवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है। 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है
वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। बुधवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्ट है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना। ठीक है, घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।